हम एक ऐसे संसार में जी रहे हैं जहां आप देखो, इट्स सराउंडेड बाय डेथ। मृत्यु राज कर रही है। हर दिन हम मृत्यु की खबरें सुन रहे हैं। दुर्घटनाएं, लड़ाइयां, बीमारियां, महामारियां, मर्डर्स, सब कुछ आकस्मिक मृत्यु। वियर्ड। इफ यू ओपन द न्यूज, इट्स डेथ डेथ डेथ, मृत्यु मृत्यु मृत्यु। अगर आप वचन खोलो, जीवन 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 जीवन। आई हैव कम सो दैट यू माइट हैव लाइफ एंड यू माइट हैव इट इन अबंडेंस। मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुत आयत का जीवन पाओ। ओके? सो whatever has your awareness has your heart. जहां कहीं आपकी चेतना है वहीं आपका हृदय भी लगा हुआ है। अगर न्यूज में है तो 24 घंटे मृत्यु मृत्यु, महंगाई, पेट्रोल खत्म हो जाएगा, ये नहीं होगा, वो खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। भूलो मत कि तुम्हारा प्रभु 5 रोटी और 2 मछली से एक बड़ी भीड़ को खिला सकता है। वो बदला नहीं है। वो 40 लाख इजरायलियों को रेगिस्तान में, जहां कोई सब्जी की ठेली नहीं थी, जहां कोई पेट्रोल पंप नहीं था, जहां कोई मैकडॉनल्ड्स नहीं था, जहां कोई होटल नहीं था, जहां कुछ नहीं था, अगर वो 40 लाख इजरायलियों को मरुस्थल में खिला सकता है तो अपने बेटे और बेटियों को भी बेस्ट दे सकता है जब दुनिया में क्राइसिस हो। In fact, the crisis in the world is the time when God's people rise up. जब दुनिया में परेशानियां आती हैं तब परमेश्वर के लोग चमकते हैं, तब परमेश्वर दिखाता है ये मेरे बेटे और बेटियां हैं। Amen? ये मेरे हैं। वचन में लिखा है हम दुनिया में तो हैं, हम दुनिया के नहीं हैं। अब इस बात को समझो, दिल्ली में चाहे किसी भी चीज की कमी घटी हो जाए, जो अमेरिकन एम्बेसी है उसके लिए अमेरिका से प्लेन आएगा, मगर उस एम्बेसी में कमी घटी नहीं हो सकती। अगर हम इस दुनिया के राज्य के नहीं हैं, अगर हम स्वर्ग के राज्य में हैं जहां कमी घटी नहीं होती, तो परमेश्वर को अगर स्वर्गदूतों को भेजना है स्वर्गदूतों को भेजेगा, अगर किसी इंसान को भेजना है इंसान को भेजेगा, अगर कौओं को भेजना है कौओं को भेजेगा, मगर आपकी जरूरत को पूरा करेगा। यू शैल नॉट लैक बिकॉज द लॉर्ड इज योर शेपर्ड। आपको कमी घटी नहीं होगी क्योंकि यहोवा आपका चरवाहा है। आमीन, हालेलुया। तो इस सत्य में जीना है। हम इस दुनिया के नहीं हैं। हमारी नागरिकता भारत की तो नागरिकता है, वो तो शरीर की नागरिकता है, मगर जो आत्मा की नागरिकता है वो स्वर्ग की नागरिकता है। ये समझो, जो इजरायली पुराने नियम में थे, जो परमेश्वर की संतान नहीं थे, जब तक प्रभु यीशु मसीह का लहू नहीं बहा था, जब तक वो मारा नहीं गया था, गाड़ा नहीं गया था, पुनरुत्थानित नहीं हुआ था, जब तक आत्मा परमेश्वर के बेटे और बेटियों के अंदर आके रहने नहीं लगा, जब तक वो लोग परमेश्वर के मंदिर नहीं थे, अगर उनके लिए परमेश्वर इतनी चिंता करता है कि मरुस्थल में भी उनको पूरा दिया, तो कितना ज्यादा अब जो नए नियम में हम उसके बेटे और बेटियां हैं, उसके नाम से बुलाए गए हैं, उसके लहू से धुले हैं, उसकी आत्मा से भरे हुए हैं, कैसे आपको कमी हो सकती है? मगर उन विश्वासियों को कमी जरूर होगी जो 24 घंटे न्यूज में घुसे रहते हैं, क्योंकि उनकी अवेयरनेस, क्योंकि यीशु ने क्या कहा, तेरे साथ तेरे विश्वास के अनुसार हो। आज कई ऐसे विश्वासी हैं जिनको धर्म की शिक्षाओं ने उनका दिमाग भ्रष्ट कर दिया है, तो उनको ये लगता है नहीं नहीं, परमेश्वर ही हमें बीमारियां देता है, परमेश्वर हमें दुखों में डालता है, तो वही उनका एक्सपीरियंस है। Because your believing defines what you experience. आप जो विश्वास करते हो उसी से आप जीते हो।
When you believe the goodness of God, you experience the goodness of God. जब आप परमेश्वर की भलाई पर भरोसा करते हो तो आप परमेश्वर की भलाई का अनुभव करते हो. मुझे औरों को तो नहीं पता भैया, हम तो उसकी भलाई में जी रहे हैं सालों से. What do you believe? That's why it's so important what you believe. इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप क्या बिलीव करते हो. और मैं डॉक्टर, लोग तो यहाँ से बोलते हैं हाँ जी हम आते हैं. किसी भी कलीसिया में आप जाओ और बोलो गॉड इज गुड, कोई नहीं बोलेगा सम ऑफ द टाइम. एवरीबडी सेज ऑल द टाइम, बट दैट्स नॉट व्हाट दे बिलीव. दैट्स अ स्टेटमेंट दैट दे से इन चर्च. ये एक ऐसा, क्या बोलेंगे, हाँ, एक ऐसा स्टेटमेंट है जो लोग बोलते हैं. क्या आप सच में मानते हो ही इज गुड ऑल द टाइम? If you really believe it, then you will experience it. Okay? So इसीलिए क्या हम बिलीव करते हैं बहुत ज़रूरी है. और हमारा बिलीफ सिस्टम वचन से आना चाहिए. जब मैं कह रहा हूँ वचन से, अब वो भी नए नियम में जो परमेश्वर ने कर दिया, पुनरुत्थानित होने के बाद जो प्रतिज्ञाएं अपनी कलीसिया को दी हैं. रोमियो 3:4 में लिखा है लेट गॉड बी ट्रू एंड एवरी मैन अ लायर. परमेश्वर सच्चा ठहरे और हर एक मनुष्य झूठा ठहरे. तो जब विपरीत परिस्थितियां आती हैं, हमारा डॉक्टर झूठा ठहर सकता है, हमारे रिश्तेदार झूठे ठहर सकते हैं, हम भी झूठे ठहर सकते हैं, मगर जो वचन में लिखा है वो सत्य है. लेट गॉड बी ट्रू एंड एवरी मैन अ लायर. तो यानी अगर मेरे जीवन में विपरीत परिस्थिति और मैं वचन के विरोध में कह रहा हूं तो मैं भी झूठा हूं, मगर वचन सच्चा है. हालेलुया. ओ हालेलुया. इस बात को हमें समझना है. मैंने बार बार आपको बोला था, यीशु मसीह जब पृथ्वी में आया, चर्च स्थापित करने का नहीं आया था उसका दिमाग. It's not about establishing a church. The church is for a purpose. He came to preach about a kingdom. वो एक राज्य को लेकर आया. कई लोगों ने बड़ी जल्दी है स्वर्ग जाने की. अरे अनंत तक वहीं रहना, इतनी जल्दी क्या है? काम पूरा करो पहले. इतनी जल्दी क्या है? Why are you in such a hurry to go to heaven? You will be there for eternity. अनंत तक वहीं तो रहोगे. मगर जो इस पृथ्वी में जीवन दिया है वहां आत्माएं नहीं बचा सकते. वहां उसके लिए नहीं, वहां यहां है समय उसके लिए जीने का. स्वर्ग के लोगों के पास एक प्रिविलेज नहीं जो आपके और मेरे पास है, कि परिस्थितियों में, कठिन परिस्थितियों में, जब परिस्थितियां हमारे विपरीत हो, when the situations are against us, उस समय में भी you lift up your hand and you say my God is good. I know it. I know. जब सारी परिस्थितियां आपको बोल रही हैं नहीं, देख कहां है तेरा परमेश्वर, क्या किया तेरे परमेश्वर ने, तब भी आप कहते हो नहीं, मैंने इस बात में जड़ पकड़ ली है, मेरा पिता एक अच्छा पिता है और कोई भी बुराई उससे उत्पन्न नहीं होती है. Amen. My understanding of God does not come from my experiences. मेरी परमेश्वर के लिए जो समझ है वो मेरे अनुभवों से नहीं आती. क्योंकि जब अनुभव अच्छे हैं तो लोग कहते हैं परमेश्वर बहुत अच्छा है. जब अनुभव खराब हैं, जब परिस्थिति खराब है तो लोग कहते हैं कहाँ है परमेश्वर. हमारा अनुभव परमेश्वर के लिखित वचन से आता है. अपनी नींव वो हमारी चट्टान है, हम उस पर खड़े हैं. आमीन.